शी हल्क सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमने देखा कि अटॉर्नी जेनिफर वॉल्टर्स अपने साथियों के सामने कोर्ट सुनवाई की प्रैक्टिस कर रही थी। जेनिफर GLKNH और गुडमन लिएबर्ग कुत्सबर्ग एंड हॉलीवे लॉ फर्म के खिलाफ केस लड़ने जा रही थी। जेनिफर के बेस्ट फ्रेंड निकी रैमोस को इसकी स्पीच काफी पसंद आई। ये तो कोर्ट में फाड़ कर रख देगी। बाय द वे, निकी को जेनिफर के शी हल्क होने के बारे में ऑलरेडी पता था। सुनवाई में जाने से पहले जेनिफर ने फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस को अपनी ओरिजिन स्टोरी बताई। कुछ महीनों पहले जेनिफर उसके कजिन ब्रूस बैनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी। ब्रूस बैनर ने खुद को इंसान के अवतार में रखने ये स्पेशल डिवाइस बनाया था, जिसे हम ऑलरेडी शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। जेनिफर और ब्रूस यहाँ कैप्टन अमेरिका के सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि तभी अचानक इनके सामने प्लैनेट सकार की सकारन क्लास 8 कुरियर क्राफ्ट आके रुक गई। शिप को अचानक अपने सामने देखकर जेनिफर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया। इस एक्सीडेंट में ब्रूस और जेनिफर बुरी तरह से घायल हो गए। ह्यूमन फॉर्म में होने की वजह से ब्रूस की बॉडी से खून बह रहा था। यहीं ब्रूस को गाड़ी से बाहर निकालते वक्त उसका खून जेनिफर के खून में मिल गया। खून के बॉडी में जाते ही जेनिफर फौरन शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जेनिफर पूरी तरह से कंफ्यूज होकर जंगल में भाग गई। रात में होश आते ही जेनिफर ने देखा कि उसकी बॉडी अब फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ गई। जेनिफर खुद को साफ करने चुपके से एक बार में घुस गई। बार के लेडीज वॉशरूम में जेनिफर की ये हालत देखकर कुछ भली औरतों ने उसकी मदद की। इन्हें लगा कि जेनिफर हाल ही में किसी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से बचकर आई है। जेनिफर ने इन्हीं में से एक का फोन लेकर ब्रूस को मदद के लिए बुलवा लिया। जेनिफर बार के बाहर ब्रूस का वेट कर रही थी कि तभी कुछ टपोरी गुंडों ने उसे छेड़ने की कोशिश की। मामला हद से गुजरते ही जेनिफर गुस्से से शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन तभी हल्क ने आकर उसे कंट्रोल कर लिया। इस बार होश आते ही जेनिफर ने देखा कि ब्रूस उसे उठाकर किसी प्राइवेट आइलैंड पर ले आया। ब्रूस ने फिर से खुद को प्रोफेसर हल्क या स्मार्ट हल्क के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ये प्राइवेट आइलैंड ब्रूस को टोनी स्टार्क ने खरीद के दिया था। बस तब से ब्रूस यहीं दुनिया से दूर अकेले में खुद पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। ब्रूस ने जेनिफर को बताया कि एक्सीडेंट के वक्त ब्रूस के खून में मौजूद लीथल गामा रेडिएशन जेनिफर के खून के साथ मिल गया, बट लकीली जेनिफर की यूनिक जीन की वजह से रेडिएशन से मरने के बजाय वो भी हल्क में बदल गई। इतना ही नहीं, जेनिफर के स्पेशल जीन को यूज करके ब्रूस ने अपने हाथ का भी इलाज कर लिया, वही हाथ जो चुटकी बजाने के बाद से इंजर्ड था। जेनिफर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो फटाफट यहाँ से निकलकर वापस अपनी आम जिंदगी में जाना था। ब्रूस ने इसे समझाते हुए कहा कि अनफॉर्चुनेटली जेनिफर की पुरानी जिंदगी अब कभी वापस नहीं आने वाली। हल्क के पावर्स मिलते ही ये भी अब एक सुपर हीरो बन गई। आम जिंदगी में वापस जाना यानी अपने अनकंट्रोलेबल गुस्से और पावर्स की वजह से आसपास के लोगों को खतरे में डालना। अगर जेनिफर ने गुस्सा कंट्रोल कर भी लिया तब भी उसके सुपर पावर्स जेनिफर के साथ साथ उसके चाहने वालों को दुश्मनों का मेन टारगेट बना देंगे। और नहीं, ब्रूस इसे गुस्सा कंट्रोल करने वाला डिवाइस बनाकर नहीं देगा। ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप को टेस्ट करते वक्त ब्रूस के इन्फेक्टेड खून ने जेनिफर को हल्क में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इतना बोलकर हल्क ने जेनिफर का खून तक जला दिया। अगले 10-12 सालों तक जेनिफर को ब्रूस के साथ यहीं इस आइलैंड पर रहकर हल्क बनने की ट्रेनिंग करनी होगी। लकीली ब्रूस ने अपने सारे एक्सपीरियंस की एक बड़ी सी जर्नल बना के रखी थी। जेनिफर को ट्रेन करते वक्त ब्रूस को एक शॉकिंग बात पता चली। हल्क बनने के बाद भी जेनिफर की पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, यानी इसमें कोई गुस्सेल हल्क जैसा अल्टर ईगो नहीं है। शी हल्क के फॉर्म में भी जेनिफर पूरे होशो हवास में रहती है। ब्रूस को स्टेज तक पहुंचने 4 फेज का टाइम लग गया। ब्रूस ये देखकर काफी जलस था। इतना ही नहीं, ब्रूस को हल्क से वापस ह्यूमन फॉर्म में आने बेहोश वगैरह होना पड़ता था। अब तो लोरी सुनाने के लिए नताशा भी नहीं रही, लेकिन जेनिफर को शी हल्क से ह्यूमन फॉर्म में वापस आने बस अच्छे नींद की जरूरत थी। फिर भी इसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करना होगा। अपने गुस्से और बॉडी को बैलेंस करने ये दोनों योगा वगैरह करने लगे। सरप्राइजिंगली इसमें भी जेनिफर ब्रूस से कहीं ज्यादा अच्छी थी। ब्रूस की जलन अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी, लेकिन जेनिफर को अब भी इस ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसका दिल बहलाने ब्रूस ने जेनिफर को हल्क बनने के फायदे बताए। अपने सुपर फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से ये दोनों बिना टल्ली हुए मन चाहे उतनी दारू पी सकते हैं। बिना टल्ली हुए दारू पीना, पता नहीं अब ये कौन से टाइप का एडवांटेज है। यहीं पर ब्रूस ने जेनिफर को बताया कि इस बार को ब्रूस ने टोनी स्टार्क के साथ मिलकर बनाया था। सुबह उठते जेनिफर को हल्क बनने के एक बड़े डिसएडवांटेज के बारे में पता चला। दारू पीकर इन्हें नशा तो नहीं आता, लेकिन अगली सुबह हैंगओवर एकदम जबरदस्त लेवल का आता है। हैंगओवर क्योर करके ये दोनों फिर से योगा करने चले गए। जेनिफर अब इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी।
इसने फौरन शी हल्क का रूप लेकर हल्क को बताया कि देखो, अब तो वो मन चाहे तब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और जब चाहे तब वापस ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। जेनिफर का ये कमाल का इंप्रूवमेंट देखकर ब्रूस दंग रह गया। भाई, ये मन से ट्रांसफॉर्म होना तो ब्रूस अभी तक नहीं कर पाया। जेनिफर एक फीमेल लॉयर है। इसने शुरू से ही अपनी जिंदगी में गुस्से और इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया था। जेनिफर की यही ताकत इधर भी इसके काम आ गई। इतना बोलकर जेनिफर जीप लेकर आइलैंड से बाहर जाने निकल पड़ी। ब्रूस ने इसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये अब नहीं रुकने वाली। जेनिफर ब्रूस के अकेलेपन को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। फिर इन दोनों की ये अनबन धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। दोनों के दोनों हल्क बनकर आइलैंड पर तबाही मचाने लगे, इतना कि इन्होंने ब्रूस और टोनी के बनाए स्पेशल बार को तक तोड़ दिया। ये देखकर दोनों ने लड़ाई रोक दी और बार की मरम्मत में जुट गए। फाइनली ब्रूस ने इसे बताया कि अगर जेनिफर चाहे तो वापस अपनी लॉ अटर्नी वाली जिंदगी में जा सकती है। जेनिफर जो भी डिसीजन लेगी ब्रूस उसकी रिस्पेक्ट करेगा। जेनिफर जानती थी कि ब्रूस तो ये सब बस ऊपर के दिल से बोल रहा था। बस फिर क्या था, जेनिफर बैग बांधकर वापस उसकी पुरानी जिंदगी में लौट गई। जेनिफर के लिए ब्रूस के प्राइवेट आइलैंड के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। जेनिफर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट का फुल रट्टा मार के कोर्ट रूम चली गई, लेकिन इससे पहले कि ये अपना बयान दे पाए, कोर्ट रूम पर टाइटेनिया नामी सुपर ह्यूमन ने हमला कर दिया। अब तक किसी को भी जेनिफर की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन कोर्ट रूम में चले इंसिडेंट को देखकर निकी ने जेनिफर को शी हल्क बनने के लिए उकसाया। फिर निकी की बातों से इंस्पायर होकर जेनिफर सबके सामने शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। शी हल्क ने बड़ी आसानी से टाइटेनिया को हरा दिया। सरप्राइजिंगली जेनिफर की इस हीरोपंती को देखकर सारे उसके लिए तालियां बजाने लगे। टाइटेनिया के अरेस्ट होते ही जेनिफर वापस अपने ह्यूमन रूप में आ गई ताकि ये समय रहते जज के सामने अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। मिड क्रेडिट सीन में ब्रूस ने जेनिफर के सामने कंफर्म कर दिया कि नहीं बहन, कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं मरा। स्टीव रॉजर्स ने 1943 में ये मिशन भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।